15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी भारत के नोट्स पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 की फोटो का इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो आप करेंसी में महात्मा गांधी जी की फोटो देखते हैं, इस फोटो का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, साथ ही इंडोनेशिया की करेंसी पर यानी कि इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फोटो को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और भारत में अभी सिर्फ गांधी जी की फोटो का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, दूसरे राजनेताओं की फोटो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब हम इस 10 मिनट शो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद भारत की नोट्स पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो यूज की जाती थी, जिसके बाद बड़े बड़े राजनेताओं ने ये सवाल उठाया, भारत की आम जनता ने भी ये सवाल उठाया कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा चुके हैं तो फिर उनकी फोटो हमारी नोट में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद बड़े लेवल पर यहाँ पर बैठकें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई और बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी राजनेता की फोटो अगर हम यूं ही लगा देते हैं तो फिर भारत में हो सकता है कि अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो। इस वजह से सारनाथ के अशोक स्तंभ की फोटो भारत के नोट में लगाए जाने का फैसला किया गया, यानी कि अब किंग जॉर्ज 6 की फोटो को हटाकर सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसकी फोटो को भारत की करेंसी में लगाया गया और इस तरह की पहली करेंसी 1949 में जारी की गई अशोक स्तंभ की फोटो के साथ। लेकिन उसके बाद ये भी चर्चा में आने लगा कि नोट के पीछे की तरफ क्या इमेज लगाई जाए। अभी भी अगर आप भारत की करेंसी देखते होंगे तो दोनों तरफ इमेज लगी होती है, एक तरफ गांधी जी की फोटो और दूसरी तरफ भी इमेज लगी होती है। तो पीछे की तरफ क्या फोटो लगाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई। शुरुआत में तो जानवरों की फोटो लगाई जाने लगी, उसके बाद कृषि से रिलेटेड चीजों की फोटो करेंसी के पीछे वाले भाग में लगाई जाने लगी, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या इमेज एग्जैक्टली लगाना चाहिए। अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाने लगा। बाद में ये भी देखा गया कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड इमेजेस का भी यूज किया गया, जैसे कि कोई आर्यभट्ट सैटेलाइट की इमेज यूज की जा रही थी, कहीं पर मशीनरीज की फोटोज का इस्तेमाल किया जा रहा था, बड़ी बड़ी मशीनरी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था फोटो के तौर पर। उसके बाद आता है सन 1969, जब गांधी जी की 100वीं जयंती मनाई जाती है और इस समय आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई का कहना था कि अब हमें एक नए तरह का नोट डिजाइन करना चाहिए जिसमें महात्मा गांधी जी की फोटो का हम इस्तेमाल करेंगे और तब पहली बार जो नोट आया उसमें महात्मा गांधी जी की फोटो का इस्तेमाल हुआ, जिस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड सेवाग्राम आश्रम का था और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। उस समय पर नोट्स पर सिग्नेचर एल के झा के हुआ करते थे। लेकिन 1996 में आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने ये कहा कि अब गांधी जी की जो फोटो हम बैकग्राउंड के साथ इस्तेमाल करें, जिसमें बैकग्राउंड है सेवाग्राम आश्रम का, उस फोटो को रिप्लेस करके एक नई फोटो का इस्तेमाल किया जाए और वो नई फोटो जो 1996 में इस्तेमाल की गई थी वही करेंसी नोट्स में आज तक छपती हुई आई है। जो फोटो आज आप करेंसी में देखते हैं वो जो गांधी जी की मुस्कुराती हुई फोटो है, उसके पीछे की कहानी भी कुछ अलग है। हुआ ये था कि 1946 में गांधी जी कोलकाता के वाइस रॉय हाउस गए थे पैथिक लॉरेंस से मिलने के लिए। पैथिक लॉरेंस से जब गांधी जी मिलने गए थे कोलकाता के वाइस रॉय हाउस में, तो वहां पर एक अननोन फोटोग्राफर मौजूद था जिन्होंने गांधी जी के साथ फोटो खींची और ये जो फोटो थी इसमें गांधी जी का जो चेहरा था काफी मुस्कुराता हुआ देखा गया और ये फोटो आरबीआई को काफी पसंद आई थी। तो आरबीआई ने 1996 में ये फैसला किया कि गांधी जी की सेवाग्राम आश्रम के साथ जो बैकग्राउंड वाली इमेज हम यूज कर रहे हैं करेंसीज में, उसको रिप्लेस करके वाइस रॉय हाउस की जो ये फोटो है गांधी जी की, इसमें गांधी जी का चेहरा भी काफी हंसता मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, इस फोटो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1996 में पहली ऐसी करेंसी आई जो कि गांधी जी की वाइस रॉय हाउस वाली फोटो का इस्तेमाल करके बनाई गई, डिजाइन की गई और वही फोटो आज भी हमारी करेंसी में हम देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद भी कई बार लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम करेंसी नोट्स पर किसी स्मारक की, सिर्फ किसी स्मारक की फोटो या फिर किसी चीज की फोटो, किसी निर्जीव चीज की फोटो का इस्तेमाल करें। ह्यूमन इमेज की जरूरत ही क्या है, इंसानी चेहरे की जरूरत ही क्या है, कई बार लोगों ने ये सवाल उठाए। इसका जवाब ये दिया गया कि किसी भी निर्जीव वस्तु की फोटो का इस्तेमाल अगर हम करेंसी नोट्स पर करते हैं तो उसका डुप्लीकेट बनाना काफी आसान हो जाता है, उसको डिजाइन करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी इंसानी चेहरे का इस्तेमाल करेंसी नोट्स पर करेंगे तो वो ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि इंसान के चेहरे का डुप्लीकेट कॉपी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे क्या होगा कि करेंसी नोट्स को डुप्लीकेट बनाने का जो सिलसिला चलता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इंसानी चेहरे का इस्तेमाल जो है वो हम अपने करेंसी नोट्स पर करते हैं।
एक सवाल ये भी आता है कि भारत में इतने राजनेता हुए, इतने फ्रीडम फाइटर्स हुए, तो फिर भी महात्मा गांधी जी की ही फोटो हम करेंसी पे आज भी क्यों इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो इसका जवाब ये दिया गया कि पूरे भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, लगभग हर एक फ्रीडम फाइटर किसी न किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र से, एक स्पेसिफिक एरिया से जुड़े हुए थे। उनकी फोटो का इस्तेमाल अगर भारत की हर एक करेंसी में किया जाता तो हो सकता था कि ये विवाद या विरोध का कारण बने। और क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो पूरे देश और दुनिया में बराबर रूप से फैले हुए थे, उनका विरोध बहुत ही कम लोग या ना के बराबर लोग उनका विरोध करते थे, इसीलिए आरबीआई ने ये फैसला किया कि महात्मा गांधी जी की फोटो का इस्तेमाल अगर हम करेंसी नोट्स में करेंगे तो हो सकता है कहीं से भी कोई विरोध न हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है जहां पर सिर्फ 2% आबादी हिंदुओं की है, फिर भी वहां की करेंसी नोट पर गणेश जी की फोटो इस्तेमाल की जाती है, पर भारत के करेंसी नोट्स पर नहीं की जाती है, जबकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब ये दिया गया कि भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर हर एक धर्म और जाति को इक्वल रूप से ट्रीट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो का जो इस्तेमाल है वो करेंसी नोट में नहीं किया जाता है। अब बात आती है इंडोनेशिया की कि इसके पीछे क्या कहानी है कि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी देश होते हुए भी करेंसी नोट में गणेश जी की फोटो का इस्तेमाल किया गया। तो 1997 में हुआ ये था कि वहां पर एक बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, अर्थव्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा संकट आ गया था और करेंसी नोट वहां के लगातार गिर रहे थे, यानी कि वहां की करेंसी नोट की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती चली जा रही थी। तो उस समय जो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको किसी ने सुझाव दिया कि अगर आप करेंसी नोट पर गणेश जी की फोटो का इस्तेमाल करें या फिर अगर किसी भी देश पर आर्थिक संकट आ रहा है, उनकी करेंसी गिरती चली जा रही है, वैल्यू गिर रहा है, अगर वो देश अपनी करेंसी नोट पर गणेश जी की फोटो का इस्तेमाल करे तो ये आर्थिक संकट खत्म हो सकता है या फिर टल सकता है। तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं और 1998 में वहाँ पर एक 20,000 रुपए का नोट जारी किया गया, जिस नोट में गणेश जी की फोटो लगाई गई और माना यह जाता है कि उसके बाद से वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गई थी। इंडोनेशिया में गणेश जी की फोटो का इस्तेमाल करने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस काफी हद तक टल गया था। तो ये है पूरी कहानी। इन सभी सवालों का, जो सवाल हमने स्टार्टिंग में रखे थे, उन सभी सवालों का जवाब हमने देख लिया है। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।